डियर स्टूडेंट, आज अपन सबसे पहले ऑपरेटर की डेफिनेशन देखेंगे हिल्बर्ट स्पेस में कि लेट एच बी ए हिल्बर्ट स्पेस if T is continuous linear transformation from H into H, then T is called an operator on H. यदि T S से H के अंदर कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये ऑपरेटर कहलाता है ऑन H. The set of all operators on H is denoted by BH. और इस BH को अपन H स्टार भी अपन लिखते हैं. वो आपका कंजुगेट स्पेस H स्टार कहलाता है. तो द कंजुगेट स्पेस H स्टार या ड्यूअल स्पेस ऑफ H. अपने नॉर्मल लीनियर स्पेस है, नॉर्मल लीनियर का ड्यूअल स्पेस अपन ने देखा था. वैसे ही आपके पास है कंजुगेट स्पेस H का ड्यूअल स्पेस या H का कंजुगेट स्पेस या ड्यूअल स्पेस. द सेट सेम वैसी डिफिनेशन है जो नॉर्मल लीनियर स्पेस में थी. द सेट ऑफ ऑल continuous linear functional on H is denoted by H star and is called conjugate स्पेस ऑफ H. S से स्केलर फील्ड K में डिफाइन जितने भी कंटिन्यूस लीनियर फंक्शनल हैं उनका सेट H स्टार कहलाता है. जैसे नॉर्मल लीनियर स्पेस में आपको बताया था कि N आपका नॉर्मल लीनियर स्पेस है. N से C या R के अंदर या K कह दें, इसमें डिफाइन जितने भी कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का सेट है वो क्या था? N स्टार था. ड्यूअल स्पेस ऑफ N. सेम वैसे ही हिल्बर्ट स्पेस में H ड्यूअल स्पेस ऑफ H स्टार डिफाइन है. अब अपन सबसे पहले एक थ्योरम देखेंगे. थ्योरम है इसी पर कि लेट y be a fixed vector in H in a Hilbert space H and let एक फंक्शन डिफाइन करें fi be a scalar valued functional
फंक्शन कर रहे हैं ऑन एच डिफाइंड बाय द फॉर्मूला f(y(x) equal to inner multiplication of x and y for all x elements of h। अपन सबसे पहले इसमें दिखाएंगे कि f(y) फंक्शनल है इन h स्टार या ऑन h। शो दैट f(y) is a functional in h star, that is f(y) is a continuous linear functional on h। उसके बाद में अपन देखेंगे नॉर्म ऑफ f(y) इक्वल टू नॉर्म ऑफ y। Further, show that norm of f(y) equal to norm of y। तो फर्स्ट अपन देखेंगे कि ये f(y) आपका लीनियर है। लीनियर से पहले अपन किस तरह से डिफाइन है f(y) क्या है उसके बारे में देख लें। को दिया हुआ है कि गिवन दैट फॉर y बी ए फिक्स्ड वेक्टर इन h एंड f(y) बी ए स्केलर f(y) be a scalar valued functional function on h defined by f(y(x) equal to inner multiplication of x and y for all x in h। इसको अपन नंबर 1 कर दें तो अपन देख रहे हैं कि इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ x एंड y इज ए स्केलर, क्योंकि इनर मल्टीप्लिकेशन आपका लीनियर स्पेस से के अंदर डिफाइंड फंक्शन होता है, तो ये आपका स्केलर है। या दैट इज क्या है कि अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर सेट में है तो कॉम्प्लेक्स या रियल नंबर है फॉर ऑल एक्स इन एच। देयरफॉर f(y) is a mapping from h into c ले लेते हैं, जनरली c या r। अब अपन देखेंगे f(y) आपके पास फंक्शनल है ऑन h। वी शो दैट f(y) is a functional on h, that is f(y) आपका लीनियर है एंड कंटिन्यूअस है। तो फर्स्ट अपन देखेंगे f(y) इज लीनियर। लीनियर के लिए अपन h के 2 एलिमेंट्स ले लेंगे, तो लेट x1 और x2 आर एलिमेंट्स ऑफ h। 2 स्केलर ले लें, अल्फा एंड बीटा आर एनी स्केलर। We have f(y) alpha x1 plus beta x2 इक्वल टू f(y) की जो डेफिनेशन है
उसके अनुसार ये आ जाएगा इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अल्फा x1 प्लस बीटा x2 और y एक से। इक्वल टू इनर मल्टीप्लिकेशन डेफिनेशन से ये आ जाएगा इनर मल्टीप्लिकेशन अल्फा x1y प्लस बीटा x2y इक्वल टू अल्फा बाहर आ जाएगा x1y प्लस बीटा x2y। अगेन नंबर 1 को यूज़ करें तो अल्फा एफ वाई x1 प्लस बीटा एफ वाई x2 आ जाएगा बाई फर्स्ट तो अपन देख रहे हैं कि एफ आई है इम्प्लाइज एफ आई कैसा है, इज लीनियर। अब अपन देखेंगे एफ आई है वो कंटिन्यूअस है, एफ आई इज कंटिन्यूअस, ये आपको दिखाना है। तो एफ आई कंटिन्यूअस है तो सिंस एफ आई एक्स इक्वल टू कितना इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स एंड वाई है, तो इम्प्लाइज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एफ वाई एक्स equal to absolute value of original multiplication of xy, और absolute value of inner multiplication xy is also less than equal to norm of x norm of y होता है by Schwarz inequality। इनइक्वलिटी जो आपको पहले बताई थी उसके अनुसार, और आपके पास देख रहे हैं कि तो ये अपने पास स्वार्ज इनइक्वलिटी से आ गया, क्योंकि y आपका क्या है, फिक्स है। तो सिंस y इज फिक्स्ड सो नॉर्म ऑफ y वो भी आपका फिक्स हो जाएगा k और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये इम्प्लाइज कर रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ आई एक्स इज लेस देन इक्वल टू के नॉर्म ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन एच। तो एफ आई क्या हो गया, बाउंडेड आ गया। तो इम्प्लाइज एफ आई इज बाउंडेड, एफ आई बाउंडेड है तो मीन्स एफ आई कैसा हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, कंटिन्यूअस। तो एफ आई आपके पास फंक्शनल हो गया ऑन एच, हेंस एफ वाई इज ए फंक्शनल ऑन एच एंड एफ आई आपका फंक्शनल ऑन एच एंड सो एफ आई इज एलिमेंट्स ऑफ एच स्टार। अब अपन देखेंगे कि नॉर्म ऑफ एफ आई इक्वल टू नॉर्म ऑफ वाई है। तो नाउ वी शो दैट नॉर्म ऑफ एफ आई इक्वल टू नॉर्म ऑफ वाई। तो सिंस अपन ने देखा कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ आई एक्स इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ वाई है, तो नॉर्म ऑफ एफ आई इसको नंबर 2 लगा दें अपन। सो नॉर्म ऑफ एफ आई क्या है, डिफाइन है सुप्रीमम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ आई एक्स सच दैट नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1, इस तरह से डिफाइन होता है। तो ये वैल्यू रख दें नंबर 2 से, तो ये आ जाएगा सुप्रीमम ऑफ norm of x norm of y such that norm of x less than equal to 1 by second। तो अपने पास ये रिजल्ट आ गया norm of एफ आई इज लेस देन इक्वल टू norm of y नंबर 3। अब अपन दिखाएंगे norm of y लेस देन इक्वल टू norm of एफ वाई। तो आल्सो norm of y स्क्वायर ये इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ y एंड y होता है, और ये आ जाएगा एफ वाई वाई, एफ आई वाई, और इसके एब्सोल्यूट वैल्यू के फॉर्म में रख दें, क्योंकि इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वाई वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ वाई वाई लिख दी, और एफ आई आपका बाउंडेड है तो ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ वाई नॉर्म ऑफ वाई सिंस एफ आई इज बाउंडेड।
बाउंडेड है तो बाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन के अनुसार आपके पास ये आ जाएगा नॉर्म ऑफ एफ आई नॉर्म ऑफ वाई। तो अपने पास नॉर्म ऑफ वाई से आप दोनों पक्षों में डिवाइड कर दीजिए, तो इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ वाई। नंबर 3 कर दें तो सेकेंड एंड थर्ड इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ एफ वाई इक्वल टू नॉर्म ऑफ वाई। ये आपकी थ्योरम थी। तो ये आपका आज अपने नया चैप्टर शुरू किया है, टॉपिक शुरू किया है, ऑपरेटर ऑन हिल्बर्ट स्पेस। थैंक्स स्टूडेंट्स।